गांव ललितपुर में सुभद्रा देवी एक अनुभवी और थोड़ी सी खड़ूस सास थीं और उनकी बहू थी चंचल, जो नई नई शादी करके आई थी। पढ़ी लिखी, तेज और आजाद सोच की लड़की। पहले दिन ही सुभद्रा बोली, यमा घर की रीत है, बहुएं 5 बजे उठती हैं, पहले भगवान फिर घर वाले। चंचल मुस्कुराई और कहा, ठीक है माँ जी, लेकिन कभी कभी भगवान भी देर से उठ जाते होंगे ना। प्रारंभिक टकराव। सुभद्रा को लगा बहू जवाब देने वाली है, पर चंचल का व्यवहार मीठा था। परंपराओं में ढलते ढलते बहू ने कई सवाल उठाए, जैसे कि क्यों ना रोटियां गोल हो पर हमारी सोच उससे बड़ी हो, क्यों बहुएं सिर्फ रसोई में और बेटे मोबाइल में। घरेलू तूफान। एक दिन चंचल ने घर में महिला समिति का योग क्लास शुरू किया। गांव की औरतें आने लगीं। सुभद्रा को ये नागवार गुजरा। उन्होंने ताना मारा, घर की इज्जत ना नाचने में होती है ना खींचने में। पर धीरे धीरे उन्हें समझ आया। उनकी पुरानी पड़ोसन कमला, जो कमर दर्द से परेशान थी, अब योग के बाद मुस्कुराने लगी। चाय पर चर्चा होने लगी और सुभद्रा खुद कहने लगी, आज गर्दन नहीं दुख रही, लगता है वो सांस की क्रिया काम आ गई। बदलाव का मोड़। एक दिन चंचल बाहर नौकरी का ऑफर लाई। सुभद्रा का चेहरा फिर लंबा। अब घर कौन देखेगा? चंचल बोली, माँ जी, जैसे आप इस घर को चला रही थी, अब मिलकर चलाएंगे। और वहीं से शुरू हुआ एक नया रिश्ता, माँ और बेटी का। अंतिम दृश्य। अब दोनों सुबह 6 बजे उठती हैं, एक चाय बनाती है, दूसरी अखबार पढ़ती है, मिलकर रोटियां बनाती हैं और एक दूसरे को छेड़ती हैं।